फारूक भाई को कह रहा था साहब को, आज को ऐसी कोई नहीं है कि मीडिया के साथ बात की जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था और जिस जालिम ने भी ये काम किया है उसने पूरी कौम को तकलीफ भी दी है, नुकसान भी दिया है, पूरी कौम गमज़दा है। मुझे प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली हुक्म दिया कि मैं यहाँ जाऊँ 90 में, उनके बिहाफ पे भी, पार्टी की बिहाफ पे भी आके तज़यीद करूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे का दुख भी बांटना चाहिए। हम तो कोलिशन पार्टनर हैं, मिल के काम करते हैं और उनके साथ लंदन में मुलाकातें रही। एक बहादुर इंसान थे और मैं ये कहूँगा कि MQM की ग्रोथ में आगे ले जाने में जो उन्होंने अल्ताफ़ भाई का साथ दिया, अल्ताफ़ भाई जिनसे मोहब्बत करते थे ये मुझे मालूम है, और जिससे वो मेरे से फ़ोन पे बात हुई है, गमज़दा हैं। ज़ाहिर एक दोस्त का, एक साथी का, एक लीडर का जो बेचना है वो एक बहुत बड़ा सानिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। और क्या कह सकता हूँ मैं, यही कि दुआ करता हूँ अल्लाह मियाँ वो जालिम जिसने ये काम किया है उसको तो खुद सजा दे। लेकिन साथ ही मैंने आज डॉक्टर साहब को भी, पूरी लीडरशिप MQM की सबको बताया कि बसीयत हुकूमत, बसीयत पार्टी हम हाजिर हैं, जिस किस्म की मदद चाहिए साहब और पीर मजहर साहब और जो इनकी सिंध और फिर कराची की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो यहाँ 90 पर तशरीफ़ लाई। डॉक्टर इमरान फारूक भाई की शहादत पर उन्होंने क़ायद तहरीक अल्ताफ़ भाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इमरान फारूक भाई के अहले खाना के साथ दिली ताज़ियत का इज़हार किया, दिली हमदर्दी और यकजहती का इज़हार किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इन्होंने आकर हमारा दुख बांटा, हमारे गम में शरीक हुए और ज़ाहिर है यही वो रवायत और वो तरीके होते हैं जिससे कि इंतहाई सदमों में आपको एक ढारस बनती है, आपको एक हौसला मिलता है। इन्होंने आकर यहाँ पर हमारी दिलजोई की है। मैं एक मरतबा फिर इनका और इनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक इसमें अगर मैं बात कह दूं कि देखें इस तरह की बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं और लोग SMS के ज़रिए से लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं कि इमरान फारूक भाई की जस्ट जो है वो कल डेड बॉडी उनकी आ रही है, सुबह उनकी डेड बॉडी आ रही है। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और जिसकी वजह से बहुत से स्कूल की इंतज़ामिया भी कंफ्यूज होती है, बहुत से कॉलेज और तालीमी इदारों की इंतज़ामिया भी कंफ्यूज हो रही है। तो मैं ये बात आपकी वसातत से यहाँ पर मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई सिलसिला होगा, जैसे ही उनकी डेड बॉडी को उनके फौरी लवाहिकीन जो वहाँ पर लंदन में मौजूद है उनके सुपुर्द किया जाएगा, जैसे ही हम आपस में ये तय करेंगे कि उनकी डेड बॉडी को हम कब ला रहे हैं और उनकी तदफीन का क्या वक्त और क्या दिन तय हो रहा है, मैं समझता हूँ कि हम मीडिया के ज़रिए से बहुत पेशगी और एडवांस में इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। तो इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जो कराची के शहरी हैं और जो कराची के अवाम हैं, उनमें इस तरह के जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा या जो ये अफवाहें हो रही हैं, जो ये र्यूमर्स फैलाई जा रही है, जिससे ये कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है और इससे बच्चों में भी ये कन्फ्यूजन है कि वो कल स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला हम बहुत एडवांस में और बहुत पेशगी इसकी इतला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक अर्ज कर दूँ, उनका जो सवाल का मैं जवाब दे दूँ। बेसिकली अभी ये फैसला ही नहीं हुआ कि कब तक आएंगे, वो हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगते हैं। और दूसरा डेड बॉडी रह जाए, फैमिली जो उनको परमिट करेगी, पार्टी जो डिसाइड करेगी उसके मुताबिक होगा। तो इस पर एक और मैं यहाँ अर्ज करूँ कि 2-3 दिन पहले मेरे ये नोटिस में आया था कुछ वेबसाइट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पे और कुछ और डिफरेंट नाम से लगे हुए हैं जो डिफरेंट किस्म की डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैंने परसों एक ऑर्डर कर दिया है और एक वेबसाइट हमने पकड़ा भी है और मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ उन वेबसाइटर के पीछे जो
क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में सिवाय डिस इन्फॉर्मेशन करने के और दो पार्टियों में लड़ाई झगड़ा कराने के सिवा कुछ नहीं करते, तो उनको एक को तो हम इंशाल्लाह बहुत धर लेंगे। और बाकी भी सबको वार्न करता हूँ कि जो SMS मैसेजेस और ये जो वेबसाइट बेस्ड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। और अगर मुझे इसमें इंटरपोल की जरूरत पड़ी मदद लेने की वो भी मैं लूँगा। प्लीज डू नॉट डू दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें कौमों की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं कि एक तरफ हम सोग में हैं, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, और दूसरी तरफ आप मैसेजेस भेज के एक अपने वेबसाइट क्रिएट करके उससे आप ना बल्कि हमारी दिलों को दुख दे रहे हैं, बल्कि आप कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहे।